बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कराची का, इसलिए मैंने सोचा कि आज फिर मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी दे दूँ फ़िंगर फ़िश की। ये देखिए, ये मैंने आधा किलो इस तरह से ले लिए फ़िंगर फ़िश। इसमें से कांटा निकाल देते हैं मछली वाले, और अगर आप उनसे कहें कि फ़िंगर फ़िश बना दें तो वो बहुत अच्छी फ़िंगर फ़िश बना देते हैं। ये तकरीबन आधा किलो फ़िंगर फ़िश है। ये मैंने प्याज ली है एक छोटी पिसी हुई, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़े से पानी के साथ में। एक अंडा, ये देखिए, ये मैंने 1.5 टीस्पून मैंने मैदा लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने बेसन लिया है, 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अब ये देखिए, ये मसाले हैं। ये मैंने आधा टीस्पून, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, हस्बे ज़ायका हाफ़ टीस्पून मैंने नमक लिया है, और ये देखिए इतनी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। क्योंकि हमारे पास मछली कम है, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले लिए। ये देखिए, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन। चलिए व्यूवर्स, अब स्टार्ट करते हैं मछली को मैरिनेट करना। ये देखिए, ये मैं प्याज डाल रही हूँ, अंडा, कॉर्नफ्लावर, बेसन, मैदा, ये सारे मसाले, लहसुन। अब इनको अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगा लेना है, और मछली को जो है हमने रखना है ओनली 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के लिए इसको रखना है, और फिर इसको फ्राई कर लेना है। तो अच्छी तरह से मैं लगा देती हूँ। जब हम इसको तलेंगे तो अच्छी तरह से इस आमेज़े में जो हमने बनाया है मसालों का, कॉर्नफ्लावर का और बेसन और मैदे का, तो इसको अच्छी तरह से कोशिश ये करेंगे कि लगा लगा के ऑयल में फ्राई करते जाएं। ये देखिए, ये मसाला लग के व्यूअर्स 5 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये फ़िश, फिंगर फ़िश रेडी हो गई है। अब इसको तलना स्टार्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से मसाला लगा लगा के कोशिश ये करिए कि सब पीसेस पे मसाला अच्छी तरह लग जाए। जैसे हम आलू के पकौड़े, बैगन के पकौड़े तलते हैं, सेम इसी तरह से हमें ये इस मछली को डिप करके मछली तल लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है ऑयल को। ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखनी, क्योंकि फिर मछली अंदर से कच्ची रहती है और ऊपर से जो है वो जलना शुरू हो जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि पहले ही हम तेल को गरम कर लें, और फिर मीडियम आंच पर तेल को रख के छोड़ दें। जैसे हम पकौड़े तलते हैं, सेम इसको इसी तरह से फ्राई करना है। क्योंकि हमने बहुत अच्छा सा मसाला लगाया है, इसमें मछली जो है अंदर से अच्छी तरह से गल जाती है। तो बस हमें इतना ऐसे ही फ्राई करना है जैसे हम प्याज, आलू, बैगन के पकौड़े फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको अगर ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, ये मछली जो है कितनी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। तो मैं एक दफ़ा और अंदर डालती हूँ ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए।
ये देखिए क्रिस्पी यमी फ़िश जो है, फिंगर फ़िश रेडी है। ये मैं इसमें डिश आउट कर रही हूँ। इसी तरह से सारे पीसेस को तल लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, मज़ेदार, यमी, क्रिस्पी फिंगर फ़िश रेडी है। आपने देखा होगा कितने कम वक्त में झटपट तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार फ़िश। ये देखिए गरम गरम, अंदर से कितनी अच्छी है। देखिए आप इसमें चाट मसाला डालें और इसको आप खाएं केचप के साथ, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। आप इस मौसम में ज़रूर इंजॉय करें मेरी इस रेसिपी को, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।